हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 14वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें कार्तिक महात्म कथा है, आप उस पर जाकर आप श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था? कालनेमी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ, स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ आए। निशुंभ ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में वेध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद कार्तिकेय क्रुद्ध होकर जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक शुंभ ने और निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बांधा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पातकों को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काट दिया। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल के भेदन से किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उससे नंदी को मारा। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मूष वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से तब परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद दिया और 3 बाणों से उसकी सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश को और 3 बाणों से मूषक को वेध कर मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूस चल नहीं पा रहा था। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे। जैसे अंकुश से हाथी को मारे, महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण के सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचते थे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए हुए थे तथा खाए हुए दैत्यों को मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बोली, सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते देख बड़ी पताक वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आकर उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित होता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से भेदन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि पर गिर पड़े। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया गया। तब गणेश जी ने क्रुद्धित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मार कर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिघ में अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परिघ से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर जाकर गिर पड़ा। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला,
बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंध कांति काली। राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े वनमाली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलिहारिणि श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भक्ति उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र। कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।